हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो अपन क्या करते हैं, आज अध्याय 3 विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसका अपन भाग 2 देखेंगे। ठीक है, भाग 1 अपन पहले देख चुके हैं जिसमें अपन ने इन 3 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, आज भाग 2 में जो पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, मूलर चालकता और विभिन्न चालकताओं पर तनुता का प्रभाव, ये IMP क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे विशिष्ट चालकता और शैल स्थिरांक इनके मध्य संबंध, ये ऐसे 2 IMP क्वेश्चन है जिनको बहुत आसान विधि से अपन यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 आंकिक प्रश्न हैं, इनको भी अपन वीडियो के मध्य में देख लेंगे। ठीक है, जो सेम मेथड है ठीक है इनकी सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन नंबर 4 की मूलर चालकता किसे कहते हैं, विभिन्न चालकताओं पर तनुता का प्रभाव लिखिए। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे 1 मोल विद्युत अपघट्ट युक्त विलयन की चालकता, ठीक है, क्या कहलाएगी, मूलर चालकता कहलाती है। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे किसी विलयन की जो मूलर चालकता है, मूलर चालकता कैप m, ठीक है, कैसे निकालेंगे, ठीक है, विलयन की विशिष्ट चालकता, ठीक है, विलयन की विशिष्ट चालकता क्या होती है बच्चों, कप्पा। ठीक है, अब इसका गुणा अपन किससे कर देंगे, v से। अब v क्या होता है बच्चों यहाँ पे कि 1 मोल यदि कोई विद्युत अपघट्य है, ठीक है, 1 मोल विद्युत अपघट्य युक्त कोई विलयन है, ठीक है, तो विलयन का जो आयतन है, ठीक है, इसके गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे क्या करेंगे, विशिष्ट चालकता और आयतन का आपस में गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगी यहाँ पे, मूलर चालकता। ठीक है, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये कैसा हो जाएगा, के बराबर हो जाता है बच्चों यहाँ पे 1000 बटे यहाँ पे m मूलरता। ठीक है, तो ये मेन फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मूलर चालकता है इसकी इकाई लिख लेंगे, क्या होती है, लिख सकते हैं क्या होती है, ओम इनवर्स, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या होती है बच्चों, मोल इनवर्स। ठीक है, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो और इस प्रकार भी लिख सकते हो। अब है बच्चों यहाँ पे कि विभिन्न चालकता पर तनुता का प्रभाव। तो बच्चों अगला है विभिन्न चालकता पर तनुता का प्रभाव। देखो पहला अपन यहाँ पे लिखेंगे कि जो विशिष्ट चालकता, ठीक है, अर्थात कप्पा है, कप्पा पर तनुता का प्रभाव लिखेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है बच्चों, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता कैसी हो जाती, घट जाती। कप्पा का मान कैसा हो जाता, तनुता बढ़ाने पर घट जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो बच्चों, यदि मान लो अपन विशिष्ट चालकता निकालें तो क्या होता है, विशिष्ट चालकता क्या होती है कि कोई विलयन लें और उस विलयन का 1 घन सेंटीमीटर या 1 ml लें। ठीक, 1 ml में जो आयन है उसकी चालकता क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। ठीक है, पर यदि मान लो अपन ने इसको तनु कर दिए, इसमें बहुत ज़्यादा वाटर ऐड कर दिए, ठीक है, तो वाटर ऐड करने से बहुत ज़्यादा तनु हो जाएगा। ठीक है, फिर यदि हम इस तनु वाले विलयन का 1 ml लें, ठीक है, इस तनु वाले विलयन का भी क्या करें अपन 1 ml लें, तो इस 1 ml में आयनों की संख्या तो बच्चों कम हो जाएगी ना। ठीक है भाई, जो ज़्यादा सांद्र है उसके 1 ml में ज़्यादा आयन रहेंगे, और जो तनु हो गया तो उसके 1 ml में आयन भी कम रहेंगे, और जब आयन ही कम रहेंगे तो चालकता भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो चालकता है वो किस पर निर्भर करती है, आयनों की संख्या पर। ठीक है, तो यही कारण है बच्चों कि किसी विलयन की विशिष्ट चालकता 1 घन सेंटीमीटर विलयन की क्या होती है, चालकता होती है, अर्थात तनुता बढ़ाने पर 1 घन सेंटीमीटर या 1 ml भी बोल सकते हैं, 1 ml में उपस्थित आयनों की संख्या कैसी हो जाएगी, कम। दूसरा बच्चों यहाँ पे मूलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव या तनुता का प्रभाव भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मूलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे तनुता बढ़ाने पर विलयन की मूलर चालकता का मान बढ़ जाता है, इसका मान बच्चों बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा इसका मान, क्योंकि तनुता बढ़ाने पर विलयन में आयनों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखो तनुता बढ़ा रहे हो, इसका मतलब देखो यहाँ पे मूलर चालकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आयतन के। अब तनुता बढ़ा रहे हो मतलब इसका आयतन भी बढ़ जाएगा, और जब आयतन बढ़ जाएगा तो यहाँ पे मूलर चालकता का मान भी कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की विशिष्ट चालकता एवं शैल स्थिरांक क्या है, ठीक है, इनके मध्य क्या संबंध है। ठीक बच्चों, यहाँ पे लिखा है विशिष्ट चालकता किसी विलयन के विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, रो। ठीक है, यदि रो का हम क्या कर दें, व्युत्क्रम कर दें, तो यह क्या बन जाती है बच्चों, यहाँ पे इसकी विशिष्ट चालकता बन जाती है। ठीक है, जिसके अपन किससे दर्शाते हैं, कप्पा के द्वारा। ठीक है, बच्चों इसको कुछ इस प्रकार सॉल्व करते हैं। देखो 1/रो लिखा है, अब जो रो का मान है बच्चों क्या होता है, RA/L होता है। ठीक है, तो इसका मान यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 क्या हो जाएगा, RA इसके बटे L। ठीक है, यदि इसको और आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये L है, ये सबसे ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पे L आ जाएगा, और L/, क्या रह जाएगा यहाँ पे RA। ठीक है, तो यही अपन ने यहाँ पे क्या कर दिए बच्चों, यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे लिख दिए हैं कि जो कप्पा बराबर है बच्चों, ये क्या प्राप्त हो रहा है, L/RA। ठीक है, अब यहाँ पे जो कप्पा है बच्चों
1/r को अपन अलग कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, और L इंटू ए ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों आप सभी को पता है 1/r है ये क्या होता है, चालकता C के बराबर होता है, ठीक है। चालकता उसके प्रतिरोध के क्या होती है, व्युत्क्रम होती है, ठीक है। चालकता उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम होती है। और जो L/A है बच्चों ये होता है शैल स्थिरांक, जिसको अपन दर्शाते हैं किससे, G से। तो 1/r का मान अपन यहाँ पे C रख देंगे और L/A का मान अपन यहाँ पे G रख देंगे। तो क्या बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये जो विशिष्ट चालकता कप्पा है, ठीक है, ये C चालकता और यहाँ पे शैल स्थिरांक G इन दोनों के गुणनफल के बराबर होती है। तो यह बच्चों इन दोनों के बीच में संबंध हो जाएगा, शैल स्थिरांक, ठीक है, और विशिष्ट चालकता के बीच में, ठीक है। इसकी इकाई क्या रहती है बच्चों, विशिष्ट चालकता की, ठीक है, इकाई बराबर होती है ओम इनवर्स, ठीक है। इसकी इकाई होती है बच्चों ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों शैल स्थिरांक की परिभाषा क्या बन जाएगी, इससे शैल स्थिरांक बराबर क्या होता है ये, ठीक है। तो शैल स्थिरांक कैसे लिख देंगे बच्चों कि मान लो कोई 2 इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, इस प्रकार अपन इसको बना लेते हैं। मान लो बच्चों कोई 2 इलेक्ट्रोड हैं, तो इन दोनों इलेक्ट्रोड की मध्य की जो दूरी है, ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रोड की मध्य की जो दूरी है उसको दर्शाते हैं अपन L से, ठीक है। एवं इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, मतलब जो इलेक्ट्रोड कितने मोटे हैं A और इनके जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A हैं, ठीक है, इनके अनुपात को मतलब L/A के अनुपात को अपन किससे दर्शाते हैं, G से, या इसको बोलते हैं अपन बच्चों शैल स्थिरांक, ठीक है, शैल स्थिरांक। इस प्रकार ये शैल स्थिरांक निकलता है, इसकी ये डेफिनेशन हो जाएगी। तो बच्चों इस प्रकार ये 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए पूरा इतना पर्याप्त रहेगा करना, है ना। अब बच्चों यहाँ पे जो आंकिक प्रश्न है उसकी बारी आती है। यहाँ पे लिखा है 0.005 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, मेथनोइक अम्ल है, उसकी चालकता इतनी लिखी गई 46.15 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो इसकी वियोजन की मात्रा, ठीक है, वियोजन की मात्रा को अल्फा लिखते हैं एवं वियोजन स्थिरांक, ठीक है, वियोजन स्थिरांक को K लिखते हैं, ठीक है, इनका अपन को परिकलन करना है। और यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, अनंत तनुता पर H+ की चालकता और अनंत तनुता पर, ठीक है, यहाँ पे इस ऋणायन की चालकता इतनी इतनी दी हुई है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बच्चों यहाँ पे दिया है लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया बच्चों, यहाँ पे जो अनंत तनुता है इसमें ये धनायन की चालकता कितनी लिखी है H+ की, ठीक है, ये दी हुई है बच्चों 349.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और यहाँ पे अनंत तनुता पर, ठीक है, ऋणायन की चालकता यहाँ पे दी हुई है, कितनी दी हुई है 54.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों से जो को जब योग करेंगे बच्चों तो अपने को कोलरास के नियम से क्या निकल जाएगा, यहाँ पे अनंत तनुता पर विद्युत अपघट की मोलर चालकता, ठीक है, मेथनोइक अम्ल के लिए। तो ये अपने को निकालना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, हालांकि ये पूछा नहीं गया है पर ये निकालना जरूरी होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज़ और दी है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, मेथनोइक अम्ल की चालकता, ठीक है, इस सांद्रता पर, अर्थात यहाँ पे ज्ञात सांद्रता पर मोलर चालकता दी है, ठीक है, कितनी दी है 46.15, ठीक है, सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या पूछा है अल्फा, ठीक है, वियोजन की मात्रा, और यहाँ पे कप्पा सॉरी Ka, ठीक है, ये साम्य स्थिरांक, इन दोनों का परिकलन करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे 3 चीज़ें निकालना है। पहले यहाँ पे अनंत तनुता पर इसकी मोलर चालकता निकालना है, ठीक है। तो कैसे हो जाएगी, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट की मोलर चालकता कोलरास के नियम से अनंत तनुता पर धनायन की चालकता और अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता इन दोनों के योग के बराबर होगी। तो यहाँ पे इनका करेंगे अपन 349.6 और यहाँ पे 54.6, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना जाएगा 404.2, ठीक है। और इकाई क्या रहेगी इसकी सीमेंस मीटर स्क्वायर, सॉरी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे अल्फ़ा निकालना है, ठीक है। अल्फ़ा क्या होता है बच्चों, वियोजन की मात्रा, अर्थात यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में दिया वियोजन की मात्रा, तो अपने को यहाँ से वियोजन की मात्रा पता चल जाएगी क्या होती है, वियोजन की मात्रा। तो वियोजन की मात्रा के लिए सूत्र क्या रहता है बच्चों, यहाँ पे ज्ञात सांद्रता पर मोलर चालकता इसके बट्टे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अनंत तनुता पर, ठीक है, मोलर चालकता, ठीक है,
आपको हालांकि ये यहाँ पे ये सब लिखना नहीं है, आपको सिर्फ फार्मूला लगाना है, ठीक। मैं आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गैस सांद्रता पर मोलर चालकता यहाँ पे दी हुई है, कितनी दी हुई है 46.15, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका मान रख देंगे और अनंत तनुता पर मोलर चालकता अपन ने अभी निकाले हैं, ठीक है। इससे कितनी निकली है 404.2, तो उसका मान रख देंगे। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे जो वियोजन की मात्रा अल्फ़ा है ये ज्ञात हो जाएगी कितनी 0.114 के बराबर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे थर्ड अपने को क्या निकालना था, यहाँ पे साम्य स्थिरांक के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे से के बराबर क्या होता है सी अल्फ़ा स्क्वायर बटे क्या होता है 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे सांद्रता सी अपने को ज्ञात है, यहाँ पे कितना है 0.025, ठीक है। और अल्फ़ा का मान अपन ने यहाँ पे निकाल लिए हैं, ठीक है। तो कितना है यहाँ पे 0.114 और इसका क्या कर देंगे अपन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर लिखा है। और फिर क्या करेंगे 1 माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मान कितना रख देंगे 0.114, ठीक है। जब बच्चों इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे के का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 3.67 गुणे 10 की घात -4। इतना आपको क्या करना है यहाँ पे सॉल्व करना है ना। अगला क्वेश्चन भी बच्चों सेम इसी टाइप है। यहाँ पे एक सांद्रता दी हुई है, ठीक है, अर्थात मोलरता दी है, ठीक है। तो इस मोलरता का अपन यहाँ पे मान लिख लेंगे, ठीक है। फिर इस मोलरता पर क्या है एसिटिक अम्ल की चालकता दी है, चालकता के बराबर क्या दी है यहाँ पे, ठीक है 7.896 गुणे 10 की घात -5, यहाँ पे मिसप्रिंट है 10 की घात -5, ठीक है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स दी है, ठीक है। तो इसकी क्या करना अपने को मोलर चालकता निकालना है, ठीक है। मोलर चालकता अपन अभी पढ़े हैं क्या होती है ये, ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। यदि एसिटिक अम्ल के लिए अनंत अनुता पर जो चालकता है, ठीक है, वो कितनी है यहाँ पे अनंत अनुता पर जो मोलर चालकता है वो 390.5 सीमेंस, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो इसका वियोजन स्थिरांक, ठीक है, वियोजन स्थिरांक के बराबर भी अपने को ज्ञात करना है, ठीक है, कि ये कितना होगा, ठीक है। तो बच्चों पहले अपन क्या ज्ञात करते हैं यहाँ पे मोलर चालकता, ठीक है। तो जो बच्चों ज्ञात सांद्रता पर मोलर चालकता है इसका फॉर्मूला अपन ने अभी पढ़े हैं क्या होता है के, ठीक है, इंटू 1000 बटे m, ठीक है। तो के का मान अपने को यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, के बराबर यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसका मान रख देंगे 7.896 गुणे 10 की घात -5, यहाँ पे 1000 फार्मूले में है ये रख देंगे। और मोलरता अपने को यहाँ पे दी हुई है, तो ये मोलरता का मान भी अपन यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो बच्चों जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो ज्ञात सांद्रता पर मोलर चालकता है वो हमको प्राप्त हो जाएगी लगभग कितनी 32.76 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के बराबर। बच्चों यहाँ पे अगला क्या निकालना था अल्फ़ा, अल्फ़ा को क्या बोलते हैं अपन बच्चों वियोजन स्थिरांक, ये भी ज्ञात करना था, ठीक है। तो वियोजन स्थिरांक के लिए क्या होता है बच्चों ज्ञात सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है। तो ज्ञात सांद्रता पर मोलर चालकता कितनी निकली है 32.76 और अनंत तनुता पर मोलर चालकता बच्चों क्वेश्चन में दी हुई है कितनी दी है 390.5, ठीक है। तो ये अपन ने इनके मान रख दिए यहाँ पे दोनों के, ठीक है। जब इसको अपन काटेंगे यहाँ पे तो कितना जाएगा यहाँ पे 0.083 इसके लगभग आ जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पे क्या करना है तीसरा अपने को निकालना है क्या साम्य स्थिरांक, क्या निकालना है साम्य स्थिरांक। तो यहाँ पे साम्य स्थिरांक के ए बराबर क्या होता है बच्चों सी अल्फ़ा स्क्वायर और इसके बटे होते हैं 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान रख देंगे, यहाँ पे सी सांद्रता अर्थात मोलरता, ठीक है, सी बराबर सांद्रता अर्थात मोलरता, मोलरता दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। मोलरता का मान यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे अल्फ़ा का मान अपन ने यहाँ पे ये निकाल लिए हैं, तो इसके दोनों के क्या कर देंगे अपन स्क्वायर कर देंगे और फिर क्या करेंगे 1 माइनस अल्फ़ा का मान यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। जब इनको सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पे साम्य स्थिरांक के ए बराबर कितना हो जाएगा 1.86 गुणे 10 की घात -5 के बराबर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों अपन ने ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर लिए हैं एक एक करके सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे सारे आंसर समझ में आ गए होंगे, ठीक है।